दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर यानी इस वीडियो के पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस शेषफल प्रमेय पर लिए हुए हैं। इसके पहले मैंने शेषफल निकालने के यानी रिमाइंडर्स निकालने के कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। 2 वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, आप उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में 10 ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है जो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की जिनकी संभावना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस की व्याख्या सहित फुल एक्सप्लेनेशन और ट्रिक और कॉन्सेप्ट सहित आपको मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सॉल्यूशन, ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा और मेरी इस वीडियो को आप किस जिले, जनपद और किस देश और किस प्रदेश से देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये एक छोटी सी अपील है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 बेस्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर। जब m स्क्वायर माइनस m को 1 को m-1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? When m square minus 1 is divided by m-1, remainder will be। देखिए इसके लिए हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। इस फार्मूले को अब एक्सपेंड कर दिया गया है कि a के पावर n माइनस b के पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b एंड a प्लस b व्हेन n इज इवन। अगर n इवन है यानी इनका ये पावर इवन है और a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उस केस में ये जो नंबर है वो a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसी चीज का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे कि ये a की जगह पर देखिए ये m स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है, जो भी ये नंबर बनेगा वो m प्लस 1 और m माइनस 1 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब जो नंबर डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो उसमें रिमाइंडर शून्य आता है, रिमाइंडर 0 आता है। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसमें रिमाइंडर आता है 0, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से डिवाइड करने पर यानी विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? When n is divided by 6 leaves remainder 2, if n square plus n plus 2 is divided by 6, then what will be the remainder? देखिए इस केस में क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि n के साथ n को 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया है। अब n के साथ इस ऑपरेशन का यूज किया गया है, n को इस तरह से यूज किया गया है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि n पर जो भी क्रिया की जाएगी, जो भी n पर ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे मान लीजिए n है, इसको अगर 2n किया जाए या 3n किया जाए या n को n स्क्वायर या n क्यूब किया जाए, यानी n के साथ जो भी ऑपरेशन किया जाएगा वही ऑपरेशन उस n में 6 से डिवाइड करने पर जो 2 रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर के साथ वही ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है। अब इसमें क्या, ये जो रिमाइंडर है उसको n की जगह पर लिख लेंगे, n बराबर 2 लिखेंगे। तो n बराबर 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2
अब देखिए ये 4 हो गया यानी 4 हो गया, 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये 8 आ गया। अब इस 8 को 6 से डिवाइड किया गया है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो एक इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि n के साथ n को जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो उस केस में रिमाइंडर 2 आया। अब n के ऊपर एक ऑपरेशन लगाया जा रहा है, एक क्रिया लगाई जा रही है। वो क्रिया क्या है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 किया जा रहा है। तो जो क्रिया, जो ऑपरेशन n के साथ अप्लाई की गई है, वही क्रिया, वही ऑपरेशन 6 से n को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है उसके साथ करके और 6 से डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को 2 बार चला करके, 3 बार चला करके इस बात को समझ लीजिए। और भी क्लियर होना चाहते हैं तो मैंने जो पिछले 2 वीडियोज बनाए हुए हैं रिमाइंडर फाइंड करने की कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसे आप जरूर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि ये एक बड़ा नंबर है, फिर ये एक 4 डिजिट का नंबर है, ये एक 4 डिजिट का नंबर है और ये जो है टोटल 8 डिजिट का नंबर है। इसको अगर मल्टीप्लाई करके और फिर 10 से डिवाइड किया जाए तो ये काफी टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसे ट्रिक बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए इसे 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने के लिए कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड हो गया या डिविजिबल होगा तो क्या उसके डिविडेंड में यानी जो भाज्य है उसमें कोई नंबर या किसी भी प्रकार से 10 बन रहा है कि नहीं। तो देखिए ये नंबर दिया गया है 1433 और इसी को 2 बार लिखा गया, फिर लिखा गया है 1422 और फिर लिखा गया है 1425 और इसको डिवाइड करना है 10। अब देखिए इसमें जो मेन बात आपको समझनी है वो क्या है कि यहां से एक 2 मिलेगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है और यहां से एक 5 मिलेगा क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो इस नंबर को हम लोग लिख लेंगे एज इट इज, इसे लिख लिया और इसे लिख लिया 2 इंटू, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसे लिख लिया 5 इंटू, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 8 40 और 5 25 25। अब इसे फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको देखना है, यहाँ से आपको 2 मिल गया और यहाँ से आपको 5 मिल गया और ये मल्टीप्लाई है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 10 मिल जाएगा। तो ये पूरा 10 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो जब कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है, तो उस केस में रिमाइंडर आता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 75। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ 2 बार 75 हो गया था, अब ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया गया। तो 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 34 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें, यानी इसे डिवाइड करना। देखिए यहाँ पर 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 और इसके डिवाइड करना है 34। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसे थोड़ा सा क्रम से लिख लेते हैं। तो 73 इंटू 75 इंटू 76 इंटू 78 अपॉन 34, बस इसे हम लोगों ने क्रम से लिख लिया। अब देखिए इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है कि 73, 75, 76, 78 में 34 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 73 को सबसे पहले जो इन सब में छोटा है उसको 34 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। देखिए 13 में से 8 गया, 8 5 13 और ये
5 रिमाइंडर आया। तो ये जो 5 रिमाइंडर आया, अब इस 5 रिमाइंडर को यानी 34 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 5, और 34 से जब 75 को डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 7। 34 से जब हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 8, और 34 से जब इसे 38 को डिवाइड करेंगे, देखिए ये 3 है, इससे 2 ज्यादा नंबर ये 75 है, और 1 ज्यादा नंबर ये 76 है। और यहां पर देखिए 76 के बाद 2 ज्यादा नंबर यहाँ 78 है, तो इसमें 2 मिल रहा है तो यहां पर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये रिमाइंडर हो। अब ये रिमाइंडर आपस में मल्टीप्लाई, तो अब ये देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 35 इसे लिख सकते हैं और ये 80 लिख सकते हैं। फिर हम 34 से डिवाइड करेंगे, अब क्या होगा, 35 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 80 को जब 34 से डिवाइड करेंगे, देखिए 80 को जब 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, ये 12 बच गया, ये 12 हो गया, और 12/34 हो गया। अब देखिए 12 जो है यानी 12 जो है 34 से छोटा है, इसलिए 12 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, तो 12 इसका करेक्ट रिमाइंडर होगा, और ऑप्शन डी सही। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह दिया गया है कि 2 के पावर 20 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से विभाजित है, यानी ये जो नंबर है वो किसी और नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, यानी 2 के पावर 20 प्लस 1 किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए वो नंबर n है, तो n से ये डिवाइड हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन उसी संख्या यानी n से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये ऑप्शंस दिए गए। ये कहा जा रहा है कि अगर किसी नंबर से 2 के पावर 20 प्लस 1 परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, उसी नंबर से इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, यानी n से इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 12 है और 12 को 4 डिवाइड करता है, 12 को 4 डिवाइड कर दिया। अब 12 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, तो मान लीजिए ये 36 है, तो 36 को भी 4 डिवाइड कर देगा, तो 36 का ये 12 मल्टीपल है, यानी हम लोग 36 को 12 into 3 लिख लिए। तो जब इसमें 12 मौजूद है यानी 12 36 में मौजूद है तो ये डिवाइड होगा। तो हम लोगों को 2 के पावर 20 प्लस 1 का एक मल्टीपल यहाँ पर देखना होगा कि वो कौन सी संख्या है जो 2 के पावर 20 प्लस 1 का मल्टीपल है। तो एक फार्मूला होता है a के पावर क्यूब प्लस b के पावर क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस b, और दूसरे कोष्ठ में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये लिखते हैं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर इस क्यूब के जगह पर ये 20 दिया है, तो इसको हम लोगों को क्यूब के रूप में ले आना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो 26 है, 2 के पावर 60 प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 20 का पावर क्यूब प्लस 1 के पावर 20 का पावर क्यूब। तो इसमें देखिए यही एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 2 के पावर 20 प्लस 1 का मल्टीपल होगा। तो अब ये इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर ये a के बराबर है और ये b के बराबर है, इसे लिख सकते हैं,
20 के पावर 2 प्लस 1 इंटू, और यहाँ ब्रैकेट में ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो इसके साथ भी हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं। तो हमको इनसे इधर वाले पोर्शन से मतलब नहीं है, मतलब यहां से। तो 2 के पावर 60 प्लस 1 को 2 की पावर 60 प्लस 1 को हम लोग ऐसा लिख लिए, और उसमें 2 की पावर 20 प्लस 1 मौजूद है फैक्टर के रूप में। इसका मतलब कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 20 प्लस 1 का जो मल्टीपल होगा, जो गुणज होगा, उस नंबर को ये n डिवाइड कर देगा। तो यही एक नंबर मिला, क्योंकि 2 के पावर 15 प्लस 1 2 के पावर 20 प्लस 1 का गुणज हो नहीं सकता, ये गुणज हो नहीं सकता, ये भी गुणज नहीं हो सकता। तो जो गुणज हो सकता है, जो मल्टीपल हो सकता है, वही उसका आंसर होता है। ये आप एक बात ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 से पूरी तरह से विभाजित करेगी। अब यहाँ पर देखिए, ये 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर ये 83। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसमें जिस टर्म का सबसे छोटा पावर है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 7 के पावर 81 को कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा 7, और यहाँ बचा 7 का स्क्वायर। यानी कॉमन का मतलब ये होता है कि 7 के पावर 81 से सब में डिवाइड करेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि 7 की पावर 81, 7 की पावर 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। कॉमन का मतलब होता है सब में 7 की पावर 81 से डिवाइड किया जाएगा, यही कॉमन का मतलब। तो देखिए, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके पावर घट जाता है, तो 7 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 2 बचेगा। वही चीज यहाँ पर लिख दी। अब देखिए क्या है, 7 की पावर 81 आ गया, और इसे हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये 49 हो गया। 7 स्क्वायर बराबर ये 49, इसमें 8 और जोड़ दीजिए तो 9 8 17, 4 1 5, ये आ गया 57। अब 57 आ गया। 57 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 19, 3 इंटू 19, 19 तिया 57 होता, 3 इंटू 19। अब इसमें से ये देखना है कि भाई किस नंबर से ये डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग यहां से एक 7 को बाहर निकालें तो 7 की पावर 80 इंटू 7 बाहर आ गया, और ये 3 हो गया, ये 19 हो गया। ठीक है, तो 19 7 33 से होता, 19 7 33 से 133 और गुणे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 399। तो 7 की पावर 80 इंटू 399 आ गया, और 399 यहाँ पर हमको मिल रहा है एक नंबर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्यों एक 7 इसमें से लेना पड़ा, ये काम हम लोग तब तक इस एडजस्टमेंट का करते रहेंगे जब तक कि ऑप्शन में से कोई नंबर ना हमको मिल जाए। इसलिए हम लोगों ने एक 7 इसमें से निकाला और 57 को इस तरह से ब्रेक करके इसे देखा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कि 2 के पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 2 के पावर ये 24 है और -1 को 7 से डिवाइड करना है। और देखिए 8 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हम लोगों को ये 2 की पावर जो 24 है इसे 8 बनाना है, तो 2 के पावर क्यूब इंटू 8 -1 कर सकते हैं और ये 7 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 8 माइनस 1 अपान 7। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 की पावर 8 माइनस 1 अपान 7। और यहाँ देखिए 1 की पावर 8 को 1 ही मानेंगे, ये माइनस 1 पहले से है तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा और ऑप्शन बी सही। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि जब 127 की पावर 97 प्लस 97 प्लस 97 को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ये a प्लस b से डिविजिबल होगा जब n जो है ऑड नंबर हो, यानी a और b नेचुरल नंबर हो और n जो है ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो, तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा यानी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 है, तो ये क्या होगा, ये 127 प्लस 97 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर n यानी ये विषम संख्या है तो इससे ये डिविजिबल होगा। अब हम लोग इसे जोड़ लेंगे, ऐड कर लिए तो 7 7 14 हुआ, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, ये आ गया 224। अब 224 जो है 32 से डिवाइड हो जाता है, 224 32 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 5 20 और 4 6 24, ये हो गया 32। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 14 चौके 56 यानी 4 गुणे 14 और ये है 32। तो ये देखिए 4 चौके 16 हुआ और ये 16 बार में कट जाएगा, ये 4 चौके 16, ये 2 और 2 7 14 यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसमें रिमाइंडर बचता है 0, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जब 77 के पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या है। देखिए 77 को 78 से जब भाग देंगे तो ये 78 से 1 कम है तो इसमें -1 रिमाइंडर आएगा, -1 रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 77 के पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड किया गया। तो देखिए 77 को जब 78 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, -1 के पावर 77 प्लस 77, और इस 77 को भी जब हम लोग 78 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा -1 अपान 78। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो ये -1 ही हो जाता है और ये -1 है, ये तो -1 और ये तो ये हो जाएगा -2 अपान 78। अब रिमाइंडर माइनस में नहीं होता तो फाइनल रिमाइंडर हम लोग लिखते समय क्या करते हैं कि 78 में से इस 2 को माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया 76। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 76 और ऑप्शन सी सही, यानी 76 इसका रिमाइंडर आएगा। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक संख्या 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किससे विभाजित होगी। देखिए ये a² माइनस b² बराबर a प्लस b, a माइनस b टाइप का है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n अगर इवन नंबर हो, n इवन हो तो ये a प्लस b एंड a माइनस b से डिविजिबल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर n जो है 12 है यानी n जो है इवन नंबर है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये 7 प्लस 4 और 7 माइनस 4 से डिवाइड होगा, तो 7 प्लस 4 11 होगा, ये 3 होगा यानी 33 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन हो गया 33 यानी 20 बी, ऑप्शन बी यानी 33 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई नई चीज अगर आपको जाननी हो तो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।